बारिश के चलते बीमारियों का सिलसिला शुरू हो जाता है। वही बारिश के कारण मच्छरों का बढ़ना भी आम बात है। बारिश के कारण कीचड़, गंदगी, जमा पानी और कचरे से भरा डस्टबिन ये सब घर के बाहर या घर के अंदर ना हो, इस बात का ध्यान रखें। बच्चों को बारिश में होने वाले फीवर से बचाएं। इन सभी की वजह से मलेरिया, डेंगू जैसी बीमारी हो सकती है। डेंगू बीमारी मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेल्योर है जो मच्छरों के काटने से होती है। मौसम में बदलाव से वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन फैल रहा है। डेंगू के मरीजों में प्लेटलेट्स कम होने पर एडमिट करना पड़ता है। डेंगू से लंग्स में इन्फेक्शन होने से मरीज की डेथ होने की संभावना बनी रहती है। डेंगू के लक्षण पूरे शरीर में दर्द, पीलिया होना या मस्तिष्क पर गहरा असर होना। ऐसे क्रिटिकल समय पर पेशेंट ने पानी या तरल पदार्थ का सेवन करना चाहिए। पेशेंट का एंटीबॉडी टेस्ट व ब्लड टेस्ट करके डायग्नोसिस करते हैं। डेंगू पॉजिटिव पेशेंट ने प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर रिकवरी तक केयर लेना चाहिए। डेंगू का मेन ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन, प्रॉपर ओरल इंटेक जरूरी है। क्रिटिकल केयर से संबंधित पेशेंट को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर हरि गुप्ता, जो कि आप एक क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हो। सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। थैंक यू सर। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो अभी जो वायरल इन्फेक्शन जो चल रहा है, डेंगू का भी प्रकोप काफी बढ़ गया, तो ऐसे में पेशेंट क्रिटिकल स्टेज में आ जाते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह का आगे खतरा हो सकता है डेंगू पेशेंट्स का, उस बारे में बताइए। एक्चुअली डेंगू जो फीवर है मल्टी सिस्टम डिजीज है, मतलब शरीर के बहुत सारे ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। ज्यादातर क्या होता है, बुखार आता है, कुछ दिन रहता है और वो ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट में प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, तो वो मैक्सिमम टाइम तो अपने आप रिकवर हो जाते हैं। कभी कभार हमें मेडिसिन देने की जरूरत पड़ती है और कई बार प्लेटलेट चढ़ाने की जरूरत पड़ती है। और यदि पेशेंट खतरा तब रहता है ज्यादातर जब पेशेंट कोई सपोज कोई ब्लड थिनिंग एजेंट पे हो, यानी जैसे इकोस्प्रिन हो गया, इसके साथ यदि पेशेंट को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, प्लेटलेट कम होता है तो उसमें खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए पेशेंट को एडमिट करना पड़ता है और प्लेटलेट चढ़ाना पड़ता है। और दूसरा ये कि यदि पेशेंट अलग अलग सिम्टम्स लेके आए, कई बार जो डेथ ज्यादातर होती है एआरडीएस हो गया, यानी कि दोनों लंग्स में इंफेक्शन हो गया डेंगू की वजह से, या दूसरा पीलिया हो गया बहुत ज्यादा डेंगू की वजह से, उन दोनों चीजों में पेशेंट को जान को खतरा ज्यादा रहता है। ये डेंगू कई बार ना ब्रेन में भी असर करता है, लेकिन एक चांसेस कम रहते हैं। ज्यादातर जो सिम्टम्स रहता है प्लेटलेट कम होना और बहुत ज्यादा बुखार आना, पूरे शरीर में दर्द होना, यही सिम्टम्स हैं। इनसे वैसे जान को खतरा कुछ भी नहीं रहता। पेशेंट यदि अच्छे से हाइड्रेशन रहे, यानी वो एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी पीता रहे, तो खतरा कम हो जाता है। हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी हम उन्हें ज्यादा से ज्यादा आईवी फ्लूइड देते हैं ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। देखिए, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट या डायबिटीज पेशेंट या हार्ट के पेशेंट, किडनी के पेशेंट यदि एडमिट होते हैं डेंगू के साथ, क्योंकि वो बॉर्डरलाइन ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है उनमें, तो कोई भी यदि बीमारी हुई तो वो असर ज्यादा डालती है। उनके ठीक होने के चांस जो रहते हैं नॉर्मल पेशेंट से थोड़ा कम रहते हैं। एक्चुअली डायग्नोसिस तो अपन टेस्ट करके करते हैं, ब्लड टेस्ट, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं। NS1 एंटीजन रहता है, IgM एंटीबॉडी टेस्ट रहता है। यदि दोनों में से एक भी पॉजिटिव है तो अपन ये समझते हैं कि पेशेंट को डेंगू हो गया है। कई पेशेंट में पुराना डेंगू रहता है, IgG एंटीबॉडी, तो वो सिर्फ यदि IgG एंटीबॉडी यदि पॉजिटिव रहे तो वो रिसेंट इन्फेक्शन नहीं माना जाएगा। डेंगू पेशेंट में ना ओवर द काउंटर मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कई पेशेंट में ना प्लेटलेट्स कम होते हैं। प्लेटलेट्स कम होने के साथ साथ यदि आइबुप्रोफेन दवाई, डाइक्लोफेनेक सोडियम मेडिसिन लिया अपन ने, जो जिसको वोबेरान बोलते हैं, तो उससे ब्लीडिंग होने का खतरा बढ़ जाता है पेट में। क्योंकि प्लेटलेट कम होना और ये दवाइयां लेना, इससे ब्लीडिंग का खतरा रहता है। उसमें सिर्फ पैरासीटामोल लेना चाहिए बुखार कम करने के लिए। यदि प्लेटलेट एडिक्वेट अमाउंट में है और बुखार नहीं उतर रहा, बहुत ज्यादा हाई ग्रेड है, तो ही SOS में डॉक्टर की सलाह से ही अपन को पेन किलर्स, जो बुखार उतारने की दवाई होती है, वो लेना चाहिए। देखिए, डेंगू जो बुखार है वो बेसिकली मच्छरों के थ्रू होता है, ठीक है। तो मच्छरों से बचाव ही डेंगू से बचाव है। कहीं पानी जमा ना होने दें, अपना जो कपड़े फुल स्लीव पहने, ठीक है,
और इंसेक्टिसाइड जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, एनएमसी को, उसको छिड़काव करना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहीं भी पानी जमा होगा, यदि स्टेबल रहेगा पानी तो वहां पे मच्छर पैदा होंगे और ये एक जगह से दूसरी जगह डेंगू फैलेगा ही। इसलिए मच्छर को नहीं होने देना चाहिए, यही एक विशेष उपाय है डेंगू से बचने के लिए। ज्यादातर क्या होता है, जिस दिन बुखार आता है ना उसी दिन डायग्नोसिस हो जाता है। NS1 करके एंटीजन आता है, होता है ब्लड टेस्ट में, वो पहले दिन ही पॉजिटिव आ जाता है ज्यादातर पेशेंट में। तो उसको डायग्नोसिस करने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, जांच करो और वो पॉजिटिव आ जाता है। कुछ पेशेंट में निगेटिव रहता है, बट यदि सिम्टम्स वैसे रहे तो हम उसको डेंगू लाइक फीवर बोलते हैं कई पेशेंट में, बट ये संख्या कम है जिसको डेंगू जैसे सिम्टम्स हो और वो डेंगू निगेटिव हो। यदि पेशेंट ओरल इंटेक कम है उसको, यानी बेसिकली क्या है, डेंगू का मेन ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन और पैरासीटामोल जो होता है फीवर उतारने के लिए, और कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। हाइड्रेशन यदि पेशेंट को बराबर नहीं मिल रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि डिहाइड्रेशन हुआ तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। तो मेन ट्रीटमेंट है हाइड्रेशन और पैरासीटामोल जो होता है फीवर उतारने के लिए, और कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। हाइड्रेशन यदि पेशेंट को बराबर नहीं मिल रहा है तो हॉस्पिटलाइजेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि डिहाइड्रेशन हुआ तो उसके कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। एक्चुअली डेंगू जब हमारे यहाँ कॉम्प्लिकेटेड डेंगू होते हैं तब एज ए क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट मैं बताना चाहूंगा कि डेंगू में जब कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हमारा रोल आता है। जब पेशेंट आईसीयू में शिफ्ट हो जाता या कोई वजह से प्लेटलेट बहुत कम हो गया, उसके पेशाब कम हो गया, उसको पीलिया हो गया, ज्यादा सांस की तकलीफ हो गई, या ब्रेन में कुछ उसका डेंगू चढ़ गया, तो हमारे आईसीयू में पेशेंट होते हैं उसके हिसाब से हमें ट्रीट करना पड़ता है। बाकी हमारे आईसीयू में कोई भी क्रिटिकल पेशेंट, जैसे हेड इंजरी का पेशेंट हो गया, मस्तिष्क ज्वर का पेशेंट हो गया, अस्थमा का पेशेंट हो गया, डायबिटीज अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, कोई भी वेंटिलेटर पेशेंट जिसको जो सीरियस पेशेंट है वो हम लोग देखते हैं और हम उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। हमारी टीम रहती है पूरी, हमारे बहुत सारे डॉक्टर हैं हमारे अंडर, वो पूरा ध्यान देते हैं और मैं उनको सुपरवाइज करता हूँ।